सरकार और शासन से हम अपनी पैरवी करते रहें, बाकी लोग अपना कोर्ट के माध्यम में अगर जाना है तो वो लोग वहां पैरवी करें, उस पर भी निर्णय लेना है। और बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, हम आपके साथी हैं, भाई हैं, और कष्ट तब होता है कि जो लोग बर्बाद करके चले गए आज वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं। कहा गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस पे विचार चल रहा है, आप लोग कतई परेशान ना हो। हम लोग हर तरह से विचार विमर्श करके संगठन के द्वारा आगे कार्रवाई करेंगे। आप लोग सहमत हैं, जान रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए। हम कहीं से भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे साथियों को परेशानी हो। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें मुख्य कुछ लोग मिल करके कोर्ट के माध्यम से काम करें, यदि उसमें जाने लायक है तो। अन्यथा हम लोगों का जो सरकार और शासन से वार्तालाप चल रहा था कुछ दिन के लिए रुका है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। होली के बाद पुनः हमारी बेसिक शिक्षा में कुछ अधिकारियों का बदलाव हुआ है, उन लोगों से भी मिल करके और जो पुराने अधिकारी हैं उनसे भी मिल करके आगे के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। और आप लोगों के बीच में भी आएंगे, आप लोगों से भी मिलेंगे। कुछ दिन का समय हम लोग जरूर देंगे। कोर्ट में जाने के लिए एक बात और हमारे दिमाग में आ रही थी आज आदरणीय अध्यक्ष जी से हमने बात की है कि अभी चुनावी मौसम चल रहा है, केंद्र में सरकार बन जाए तब हम लोग कुछ करते हैं, उस पर विचार अलग होगा। क्या रिजल्ट आता है, क्या व्यवस्था बनती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 दिन में अपना ओपिनियन दे देंगे कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। उसके लिए सभी लोगों से चर्चा की जा रही है। विनय जी, अब आप शायद अभी परिचित नहीं है संगठन के कार्यों से, और आपने शायद संगठन का त्याग नहीं देखा है। मैंने कहा अभी शुरुआत में कि 1.5 साल का लगातार समय देना, शनिवार रविवार को भी घर से दूर रहना, बाहर रहना, कोई समय नहीं दे सकता। पैसा तो कोई दे सकता है लेकिन समय कोई नहीं दे सकता है। और सरकार का रुख हमारे लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंतर्गत चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नेगेटिव था, जब तक हमने कहा था कि कागज हमारे हाथ में ना आ जाए, शासनादेश हमारे हाथ में ना आ जाए, तब तक हम कोई भरोसा, कोई बात कहने के लायक नहीं है। हम पहले भी कहते थे कि जो लोग बता रहे हैं प्रस्ताव में ये है वो है क्या नहीं है, वो हम कुछ नहीं मानते। जब तक सरकार से शासनादेश जारी हो करके शासन द्वारा हमको नहीं मिल जाएगा तब तक हम किसी बिंदु पे बात नहीं कर सकते। अखबार में छप गया एक दिन, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम कैसे कह दें कि हमारा कोई काम हो रहा था या इतना हो रहा था। जब तक शासन से शासनादेश जारी ना हो जाए तब तक हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आइए के लिए आप लोग परेशान ना हो। सरकार और शासन से हम लोग सामंजस्य स्थापित करते हुए यदि कोई व्यवस्था बन रही है तो हम लोग जरूर जाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में इस पर भी संगठन विचार करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, कोई निर्णय आने वाला नहीं है। पता चला कोर्ट में हम चले जाए तो सरकार फिर कह दे कि आप लोग कोर्ट में हो, जब कोर्ट से निर्णय आएगा तब देखा जाएगा, तो वह भी हमारे लिए हितकर नहीं है। गोपाल दास नीरज जी की 4 पंक्तियां मैं आपसे कहना चाहता हूं। उनकी पंक्तियां मुझे बहुत पसंद भी है और मैं अक्सर इनको सुनता हूं कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो।
अंगार अधर पर धर मैं मुस्कुराया हूँ, अंगार अधर पर धर मैं मुस्कुराया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला लाया हूँ। क्योंकि हमारे शिक्षा में साथी मायूस थे और कह रहे थे कुछ नहीं होगा, तमाम संगठन कह रहे थे कुछ नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अंगार अधर पर धर मैं मुस्कुराया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला लाया हूँ। फूलों से जंग आसान नहीं होता है, फूलों से जंग आसान नहीं होता है, और रुकने से पग गतिवान नहीं होता है। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, यदि अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी। है नाश जहां, है नाश जहां निर्माण वहीं से होता है। साथियों, ये हमारे पद्म श्री कवि गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं कि है नाश जहां निर्माण वहीं से होता है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। हम लोग पूरी तैयारी, पूरे सोच समझ करके आगे बढ़ रहे हैं।